नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग की हत्या करने वाले साहिल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बीती रात भी साहिल से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि हत्या से 15 दिन पहले उसने लोकल मार्केट से चाकू खरीदा था। उस जगह का पता भी उसने पुलिस को नहीं बताया है। साहिल ने पुलिस को बताया कि अचानक ब्रेकअप की वजह से उसका गुस्सा भड़क गया। उसने प्लानिंग के बाद मर्डर किया। हत्या के बाद साहिल रिठाला गया। यहाँ उसने चाकू को छुपाया और फिर बुंदेलशहर रवाना हुआ। पुलिस ने अभी चाकू बरामद नहीं किया है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का पूरा फोकस राजस्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को अजमेर में बड़ी सभा करेंगे। इसी के साथ भाजपा के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा अजमेर की सभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। प्रदेश संगठन की ओर से इसके लिए हर जिला कार्यकारिणी को कार्यकर्ताओं को जनसभा तक लाने का टारगेट दिया गया है। मोदी इस सभा के जरिए 8 लोकसभा क्षेत्रों की 64 में से 45 विधानसभा सीटों को साधेंगे। इन 45 सीटों में से भाजपा के पास सिर्फ 20 सीट है। बाकी की 25 सीटों में से 20 कांग्रेस, 2 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 3 सीटें निर्दलीय कब्जे में हैं। मोदी की सभा के साथ ही भाजपा देश भर में चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी करेगी। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। बीजेपी पूरे 1 माह तक मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसके तहत जिला स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र और मंडल स्तर पर बीजेपी की सीमाओं की सीरीज और जनसंपर्क का बड़ा अभियान चलेगा। आरबीआई ने 30 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि देश में महंगाई का खतरा कम हुआ है। 2023-24 में महंगाई का अनुमान 5.2% पर बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस साल देश में सामान्य मानसून रहता है और अगर अल नीनो घटना नहीं होती तो 2023-24 में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। 2023-24 में थोक महंगाई दर के घटकर 5.2% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष में 6.7% थी। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। इसके प्रभाव के कारण बारिश आने वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है। भारत में अल नीनो के कारण मानसून अक्सर कमज़ोर होता है, जिससे सूखे की स्थिति निर्मित होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12th स्कूल टॉपर्स की छात्राओं के साथ अब छात्रों को भी ई स्कूटी देने की घोषणा की है। मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में उन्होंने कहा कि इस साल हम 12th के 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। 12th में जो बेटी स्कूल टॉपर होगी उसे ई स्कूटी दी जाएगी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि अब बेटों को भी दे डालूं। हम ये तय करते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्र को भी स्कूटी दी जाएगी। सीएम ने रविंद्र भवन में 10वीं 12वीं के टॉपर्स और यूपीएससी में सेलेक्टेड मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, पहले एमपी के बच्चे बहुत कम यूपीएससी में सेलेक्ट होते थे, अब हमारे 53 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 2020 में 38, 21 में 39 और इससे भी 3 साल पहले देखें तो 15 से 20 का औसत रहता था। 10th-12th में बेटा बेटी आगे बढ़े। प्रतिभा गांव शहर अमीरी गरीबी नहीं देखती, जीवन से बड़ा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लो, एक चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लेकर आज दुनिया में भारत की जय जयकार करा रहे हैं। LIC एडीओ मेन एग्जाम 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। कैंडिडेट्स जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एडीओ पद के लिए परीक्षा दी है, LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट से सभी रीजन का रिजल्ट चेक किया जा सकता है। LIC एडीओ मेन एग्जाम 23 अप्रैल को हुई थी। अब उन उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी किए गए हैं जिनका सिलेक्शन अगले राउंड यानी इंटरव्यू राउंड के लिए हुआ है। ये रिजल्ट सभी जोन के लिए जारी हुए हैं। अभी जारी रिजल्ट में उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है जिन्होंने इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। हालांकि इंटरव्यू की तारीखें अभी कंफर्म नहीं हुई है।
ये उम्मीद की जा रही है कि इंटरव्यू जून में हो सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से LIC में अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के 9,294 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।